हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले ब्राज़ील के हैं, इनका नाम है मैग्रो 70 और इनके अंक हैं 2164 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मेरे अंक है 2073। तो बढ़िया मैच होने वाला है, टाइम मॉडरेट मैच है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगा ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो 1 मिनट में अगर मैंने मूव नहीं चला तो हार हो जाएगी। तो मैंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। उन्होंने भी अपना पॉन उठाकर E7 से E6 पोजीशन में रख दिया है। तो इनिशियली मूव है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करूंगा और A2 से अपना पॉन उठा के A3 पोजीशन में रखूंगा। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। सिंपली उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी है उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कब कहाँ कौन सा मूव और किस तरीके से चल रहा है। तो आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, जब मर्जी ऑनलाइन आइए, ऐप पर लॉगिन कीजिए और चेस खेलना सीखिए, क्योंकि वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अब मैं दूसरा मूव चलूँगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है, 16 सेकंड बचे हैं। तो मैं B2 से अपना पॉन उठा के B4 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो देखिए मेरी आपको एक ही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कौन सा मूव चला है, उसके बाद वो कहाँ चल सकता है और आपको क्या लॉस कर सकता है। तो इन्होंने अपना A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रखा है, तो हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। तो मैंने अपना बिशप C1 से उठाकर B2 पोजीशन में रख दिया। इसके तुरंत बाद इन्होंने अपना मूव चल दिया है, देखिए। और D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखा है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, कोई बात नहीं। मैं सेम जैसे कि चलता हूँ अपना मूव चल दिया है। S2 से अपना पॉन उठाकर S3 पोजीशन में रख दिया है। तो आप हमेशा ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए तो अब इन्होंने बिशप बाहर निकाला है, तो ये बिशप कौन सी जगह चल सकते हैं। मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ, कोई बात नहीं। अगर ये F6 पर रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करूँगा और अपने C2 वाले पॉन को उठा के C4 पोजीशन पर रख लूँगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी आप ऐसी बनाइए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए तो मैंने उनके मूव का प्रेडिक्शन किया था कि भाई वो अपना बिशप F6 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन था, लेकिन उन्होंने वही मूव चला। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ। तो ये मैच है दोस्तों, प्रेडिक्शन आप भी कर सकेंगे अगर आप कुछ मैच खेल लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। क्योंकि उसके बाद अगर उन्होंने अपना ओके, तो ये क्वीन इन्होंने देखिए, तो इन्होंने क्वीन उठाकर C7 पोजीशन रखा है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं और इन पर थोड़ा प्रेशर डाला जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने B4 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पे चलूँगा, और जैसे ही चलूँगा तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कि अपना A6 या फिर C6 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। और जैसे ही उस पॉन को मारेंगे मैं अपने C4 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा, और नहीं भी मारा तो मैं अपने नाइट जो कि C3 पोजीशन पे उसको उठाकर D5 पोजीशन पर रखूंगा। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। देखिए तो अल्टीमेटली मैंने अपने लिए गैप बना लिया है। देखिए ओहो, देखिए खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव मैं चलूं। तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले आऊँगा, क्योंकि इन पर अटैक करना भी बहुत ज़रूरी है। देखना है अभी ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो बढ़िया मैच, तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन B6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्या ये B6 पोजीशन पर अपना क्वीन रखेंगे, और अगर इन्होंने B6 पे नहीं रखा कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इनका जो बिशप है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, तो इस बिशप को मार देते हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है अपने ओके। तो इन्होंने मेरे
तो अब सबसे पहले जो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा दोस्तों, और जैसे ये क्वीन बचेंगे, इन्होंने क्वीन नहीं बचा, देखिए तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो मैंने इनको चेक दे दिया है। तो ये होते हैं स्ट्रेटजी मूव दोस्तों। देखिए गलती होती है और परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, या चेक ना देके सबसे पहले इनके रूक को मार दी जाए, क्योंकि ये भी मेरे रूक को मारने वाली हैं, उसके बाद मैं इनको चेक दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इनके रूक को नहीं मारता और चेक दे देता तो मुझे लॉस हो जाता और ये मेरा रूक मार देती। तो अब अगर इन्होंने मेरा रूक मारा भी तो भी मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अल्टीमेटली अब मैंने प्रेशर बना लिया है इनके ऊपर। तो देखिए इन्होंने मेरा रूक नहीं मारा है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। और जैसे ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगी, मैं इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा। अब मैं इनको एक चेक दूंगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगी। तो चेकमेट बचने का भी पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने किसी भी नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दें, तो एटलीस्ट चेकमेट तो बच जाएगी। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अल्टीमेटली मैं इनको, देखिए तो इन्होंने गलत मूव चला। मैंने बोला था कि ये अपने किसी भी नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख देती तो चेकमेट बच जाती। तो चेकमेट तो अभी भी बचेगी, लेकिन इनका एक नाइट का लॉस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट का लॉस हो जाएगा, तो नाइट तो जाना ही है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मैं इनका ये नाइट मारना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो उसके बाद सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है इस नाइट को मार देना, क्योंकि अब ये अपना किंग कहीं भी रखेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किंग कहीं भी रखेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा, मैंने दे दिया है। तो अब मैच मेरे हाथों में है, रिजल्ट दोस्तों। तो देखना ही ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है, और उन्होंने एक मूव गलती कर दी और ध्यान नहीं दिया। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया मूव ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम और आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक इनको चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इनको पूरा फंसाने की तैयारी कर चुका हूँ। तो चेकमेट तो निश्चित है दोस्तों। अगर इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा तो भी इनकी चेकमेट तो निश्चित है, क्योंकि मैं H5 पोजीशन से अपने क्वीन को रख के इनको चेक दे दूंगा। तो बहुत ही अच्छा मैच। तो दोस्तों देखिए, अब इनके इस मैच में करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अगेन भारतीय प्लेयर जो कि मैं हूँ, उसने प्रूव तो कर ही दिया है एटलीस्ट कुछ ना कुछ कि भाई थोड़ा बहुत तो मुझे चेस खेलना आता ही है। तो अब डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों, और इस चेकमेट से बच नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन एक गलती की और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक भारतीय प्लेयर हूँ, लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या फिर ट्यूटर मिलता है तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए या फीस देने के लिए बोलता है, पैसे खर्च करने के लिए। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। ना ही आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। सिंपली आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि N% क्या है, कैसलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या ड्रॉ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या कंडीशन होती है, कैसे दी जाता है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कंडीशन होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, स्टेलमेट की कंडीशन क्या है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या चेस के जो स्क्वायर पीस है उनका नोमेनक्लेचर क्या है। तो बहुत सारे रूल्स जो कि होते हैं, मैंने उन चारों वीडियो में बताए हैं। उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा,
जो कि जिसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड किसी दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चल रहा है। तो चेस सीखना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, या मेरा चैनल अच्छा लगा हो, या मेरा स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, लगे कि भाई हाँ ये मुझे चेस सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।